मैं अखिलेश्वर पाठक आप सबों की सेवा में भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ त्योहार सूर्य षष्ठी व्रत के कथानक को लेकर आया हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण स्वामी की जय। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, रामायण एवं महाभारत जैसे सनातनी ग्रंथों में महाभविष्योत्तर पुराण की कथानुसार कलियुग में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी ने वैशंपायन जी से पूछा कि आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका प्रभाव असंभव कार्य को भी संभव बना देता हो। वैशंपायन जी बता रहे हैं कि द्वापर में जब द्योतकीड़ा में पराजित एवं राजच्युत होकर पांडव लोग 12 वर्षों का वनवास काल व्यतीत कर रहे थे तो उसी समय 88,000 ब्राह्मण एवं साधु संतों का झुंड जंगल में पहुंचा और द्रौपदी से भोजन की याचना की। द्रौपदी जी के पास अपने लिए बैठने तक के लिए व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में भोजन की बात सुनकर बहुत दुखी एवं लज्जित हुई। दुखी मन से ही उन्होंने अपने पुरोहित धौम्य जी से पूछा कि प्रतिदिन सोना चांदी, अन्न, धन, वस्त्र आदि दान करने वाले मेरे भाग्य को क्या हो गया और ये दिन कैसे फिरेगा। धौम्य जी बताते हैं कि सतयुग में श्रेयाति नाम के एक राजा हुए थे जिनकी 1000 पत्नियां थी, पर मात्र एक पत्नी से एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। अधिक सुंदर होने के कारण उस कन्या का नाम सुकन्या रख दिया गया था। एक दिन की बात है जब राजा श्रेयाति शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए थे तो उसी समय सुकन्या ने वन विहार के क्रम में अपनी सखियों के साथ अनजानवश महर्षि च्यवन की आंखें फोड़ दी थी, जिनका शरीर घोर तपस्या के कारण दियका लगने से मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गया था। आंखों से बहते हुए रक्त के कारण महर्षि च्यवन ने श्राप दे दिया, जिसके कारण जंगल के प्रवास काल में राजा श्रेयाति सहित सभी लोगों का पखाना पेशाब बंद हो गया। श्राप के निराकरण के लिए राजा श्रेयाति ने कोई अन्य उपाय को न देखते हुए अपने राजपुरोहित की मंत्रणा से अपनी पुत्री का विवाह महर्षि च्यवन से कर दिया, जिनके नाम पर एक दवा का नाम च्यवनप्राश पड़ा है। क्योंकि महर्षि च्यवन आंवला के पेड़ के नीचे ही रहते थे, उसी की लकड़ी से भोजन बनाते थे और आंवला का ही सेवन करते थे। सुकन्या दियका लगने से मिट्टी के ढेर में परिणत च्यवन ऋषि की वर्षों वर्ष तक सेवा की। एक दिन की बात है कि जल लेने के क्रम में सुकन्या पुष्करिणी नामक तालाब पर पहुंची, जहां उन्होंने नाग कन्याओं को आदित्य भगवान का पूजन करते हुए देखा। इनके नाम पर ही हम लोग रविवार को आदित्यवार या इतवार कहते हैं। सुकन्या ने नाग कन्याओं से पूछा तो नाग कन्याओं ने बताया कि हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर रहे हैं, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्नान आदि करके भोजन बनाने और खाने के साथ नहाय खाए से प्रारंभ होता है। पंचमी तिथि को निराहार रहकर संध्या काल में क्षीर या खीर बनाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है और उसे अन्य लोगों में वितरण किया जाता है, जिसे खीरना या खरना कहा जाता है। फिर जब षष्ठी तिथि आती है तो उपलब्ध ऋतुफल एवं पकवान आदि से डूबते हुए सूर्य को जल राशि में प्रवेश कर अर्घ्य दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति में उत्थान पतन की स्थिति में भी स्थिर बुद्धि को मान्यता प्रदान करता है। जब सप्तमी तिथि आती है तो उगते हुए सूर्य को प्रातः काल में किसी नदी या तालाब में अर्घ्य देने के साथ पूर्ण किया जाता है। चूंकि अर्घ्य किसी न किसी जल राशि में ही दिया जाता है, जो वाष्पीकरण के माध्यम से सूर्य भगवान तक पहुंच जाए, जो इस पर्व की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करता है, जिसे पूर्णा या पारणा कहा जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत पूरा हो जाता है। इस प्रकार सुकन्या ने इस व्रत को किया तो च्यवन ऋषि का शरीर भी निर्मल हो गया और वे दंपति सभी सुखों से परिपूर्ण होकर लक्ष्मी नारायण के रूप में जीवन यापन करने लगे। ठीक उसी प्रकार द्रौपदी जी ने इस सूर्य षष्ठी व्रत को किया और 18 दिन की लड़ाई ही सही उन्हें सूर्य नारायण की कृपा से पुनः राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इस व्रत में 3 युगों की कथाओं को सम्मिलित होने से और अधिक बल मिला है। यह व्रत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं विदेशों में भी जहां भारतवंशी निवास करते हैं वहां धूमधाम से मनाया जाता है।
इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, जैसे पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, केस मुकदमा में जीत हासिल होता है, या शरीर के किसी भाग में कोई विकृति आ गई हो तो वह निर्मल एवं रोगरहित होकर सुंदर सुकांत दिखता है। चूंकि यह व्रत षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसका अपभ्रंश छठी होकर है छठ व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया है। सूर्य की आकृति गोल है, अतः लोग पकवान आदि उसी आकृति का बनाते हैं। उपासना के लिए मिट्टी का सूर्यस्ता इसी अधिमान्यता के कारण गोल और 7 संख्याओं में बनाया जाता है, क्योंकि सूर्य की शक्ति के पीछे सविता या उषा का हाथ होता है, जिनके रथ में 7 घोड़े होते हैं। प्रेम से बोलो भास्कर भगवान की जय।